इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ सोचिए, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड देख लेते हैं हम। अगर हम देखें तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए सी के इक्वल, और साथ में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ ए बी इंटू माइनस का बी सी। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस का ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो वो कितने आ रहे हैं, इसमें माइनस ऑफ एक बी स्क्वायर फैक्टर ले सकते हैं, एक फैक्टर ले सकते हैं ए सी। एक हमने फैक्टर ले लिया बी स्क्वायर, एक ले लिया हमने ए सी। अब ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि यहाँ पर इन दोनों का सम ये आना चाहिए। अब हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। बट मैंने यही पॉजिटिव क्यों लिया, यही नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि सम के अंदर बी स्क्वायर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मतलब वो दोनों फैक्टर्स कौन कौन से हैं, बी स्क्वायर और माइनस का ए सी। तो यहाँ पर इसको हम स्प्लिट करके देखेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ गया, माइनस का ए सी एक्स। इतना क्लियर है, माइनस का बी सी इज इक्वल टू 0 और ए बी एक्स स्क्वायर। अब पॉइंट ये है कि हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर देते तो भी तो हमारा आंसर आ जाता। अब क्या होता है कि इसमें हमारे पास आंसर डायरेक्टली आ सकता है इसको वैसे एक्सपेंड करके, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले जितने क्वेश्चंस देखे थे हमने, तो उसमें अगर हम ऐसा करके देखें जैसे यहाँ पर हमने देखा था, इसमें हम डायरेक्टली अगर 2b को इधर ले लेते और x यहाँ पर माइनस का x को ले लेते तो एक्सपेंड करके नहीं हो पाता, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती। तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसा चेक कर लेना पड़ता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर हम यहाँ पर सीधा सीधा बी स्क्वायर को और माइनस ए सी को अलग कर देते हैं और फिर भी हमारा आंसर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो फिर वही जो हमारे यूजुअल मेथड है कि सम और प्रोडक्ट वाले से हम फैक्टर चेक करेंगे, उससे आंसर निकालेंगे। इतना क्लियर है? तो पहले इससे करके देख लेंगे, फिर उसके बाद उससे करके देख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि लास्ट वाले केस में हमने डायरेक्टली उससे करके देखा ही नहीं, हमने इसको अलग अलग नहीं किया, हमने डायरेक्टली क्या करा, इसी मेथड से सॉल्व कर लिया। लेकिन इस केस में क्या है, इस मेथड को नहीं भी अप्लाई करते तो भी हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो b और x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा bx, इधर से बचेगा a और इधर से बचेगा x। इधर से b बाहर चला गया तो बचेगा कितना b, x तो वैसे ही चला गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वो कितना आ रहा है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो माइनस का c कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस का c, यह आ जाएगा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? अब ax प्लस बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा ax प्लस बी, पूरा कॉमन आ गया। यहाँ पर बचेगा bx और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का c इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको 0 से इक्वेट करके देखें तो वो कितना आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए आ जाएगा। अगर हम इसको इक्वेट करके देखें 0 से तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x इज इक्वल टू सी बाई बी। तो ओवरऑल हमारे रूट्स कौन कौन से हो गए, माइनस का b बाई ए और साथ में c बाई बी, ये दोनों हमारे रूट्स हो गए।